ओके भाई, तो हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक सीक्वेंस में चल रहे हैं हमारे, ठीक है। बस टॉपिक का नाम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन चल रहा है टॉपिक वाइज ही, एक क्रम से। ओके, देखिए, इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल यानी प्राचीन भारत कंप्लीट कर दिया है। आधुनिक भारत हम लोग कर रहे हैं इस समय, और जो मध्यकालीन भारत है इसके बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता कराई है, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हर्यक वंश, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और प्राचीन भारत में स्थापित कला और साहित्य से संबंधित एमसीक्यू करा चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री के नाम से। जिन लोगों ने ना देखी हो वो लोग देख लें। और आधुनिक भारत का पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है और दूसरी क्लास जा चुकी है। आज ये तीसरी क्लास है आपकी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? किस लड़ाई के बाद? तो वो था बक्सर की लड़ाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सन में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? किस सन में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो सन था 1765। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? किस वर्ष? 1765 में। देखिए, एक ही प्रश्न को जितनी तरह से पूछा जा चुका है, ये सब प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, तो इसीलिए हर तरह से, जितनी तरह से पूछा गया है, हर तरह से आपको कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित, ठीक है, कहां पर स्थापना कराई थी? सफदरगंज के मकबरे का निर्माण कराया था। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण किस स्टेट में कराया था? तो वो था आपका दिल्ली में। देखिए, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण 1753 से 54 में दिल्ली में कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। देखिए, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया था। किसने विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडेयर राजवंश का शासन था? किस राजवंश? मैसूर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान को किस जगह का शेर भी कहा जाता है? कहां का शेर है टीपू सुल्तान? तो ये मैसूर का शेर, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी? मैसूर का कौन सा युद्ध था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय प्राप्त की थी? तो वो था आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? मैंगलोर की संधि में किस किस के बीच थे? एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ थे टीपू सुल्तान। देखिए, मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर या मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के फलस्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
1780 से 84 तक जो चला था समाप्त हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो कौन सा वर्ष था? 1784। अगला प्रश्न है, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में तो किसको हराया था? टीपू सुल्तान को। देखिए 1799 ईस्वी में चौथे मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था और इस समय ब्रिटिश लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कुल युद्ध कितने लड़े थे? कितने थे युद्ध? 4 युद्ध लड़े थे। देखिए 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से 69 तक और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से 84 तक चला था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 चला और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, इसी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान। देखिए टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था, जिसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपा था। ठीक है, एक स्वतंत्रता का वृक्ष था, उसको इसने लगाया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? कौन सा युद्ध था जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई थी? वो था प्लासी का युद्ध। देखिए भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति व ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध के बाद से हुआ था। प्लासी, वर्तमान नाम इसका पलासी है, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 23 जून 1757 को हुए प्रसिद्ध युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। जबकि पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 में, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित हो गई, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। किसने? बक्सर के युद्ध ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अली वर्दी खां कहां का नवाब था? तो अली वर्दी खां बंगाल का नवाब था। देखिए अली वर्दी खां जिसका शासन 1740 से 1756 ईस्वी तक चला, बंगाल का नवाब था। इसकी मृत्यु के बाद इसका दौहित्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बना था? तो कौन बनाया? सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। देखिए 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध जो पश्चिम बंगाल में है, में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया था।
अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 1757 ईस्वी का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख या पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो 1757 में। ठीक है, तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। तो एक सीक्वेंस से चल रहा है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये एक सीक्वेंस है, इसी टाइप की हिस्ट्री है पूरी। ठीक है, तो पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी है, पुरानी क्लास देख ले, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।